एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डिप्लोमा थर्ड सेम के ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा थर्ड सेम में एडमिशन लिया है, चाहे उनकी ब्रांच कोई भी हो, ऐसे सभी स्टूडेंटों को एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है। उस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। और बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है कि मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग ये जो मैथमेटिक्स है डिप्लोमा थर्ड सेम लेटरल एंट्री के स्टूडेंटों के लिए उसका सिलेबस देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस को ओपन कर लिया है। बहुत सारी बातें जो मैं पहले बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पर जो आप सिलेबस देखेंगे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ये जो सिलेबस है, जो पहले स्टूडेंट थे जो ओसीबीसी 2019 में जो सिलेबस आया था मैथमेटिक्स का, ये जो सिलेबस था कॉमन था, फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट पढ़ते थे। उसी सिलेबस को अब डिप्लोमा थर्ड सेम लेटरल एंट्री के स्टूडेंटों को पढ़ना है। इसलिए जब भी आप आरजीपीवी डिप्लोमा की साइट से सिलेबस को डाउनलोड करें तो फर्स्ट सेम का ओसीबीसी 2019 वाला डाउनलोड करना है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसी सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे यहाँ पर लिखा परम्यूटेशन, क्या लिखा परम्यूटेशन, इसकी हमें स्टडी करना है। कॉम्बिनेशन की स्टडी करना है, बाइनोमियल थ्योरम की स्टडी करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की स्टडी करना है, स्टैटिक्स की स्टडी करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करना है। ये जो यहाँ पर टॉपिक दिए, इन टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं और कई टॉपिक कवर होते हैं जब क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आगे के क्वेश्चन, उससे पहले मैं बता दूं जो क्वेश्चन का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पिछले पेपर में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मैंने देखा है पिछला पेपर चाहे 2023 का था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो पहली बात आप एक नोट कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और यदि हम दूसरी यूनिट की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर देखा है, ट्रिग्नोमेट्री से 100% क्वेश्चन पूछे आएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो गया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम एंड डिफरेंस हो गए, मल्टीपल एंगल्स हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों या जो एलजेब्रा हम लोग पहली यूनिट देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बना दिया है, उनको यदि आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन यदि उन मेथड्स पर पूछा जाता तो आपसे बन जाएगा। ये जो वीडियो हैं आपको वह यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएंगी, उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मैथमेटिक्स लेटरल एंट्री के नाम से। और यदि आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने सेक्शन बना दिया है, उसको आप अनलॉक कर सकते हैं, जो जिसकी फीस लगभग 299 रुपये है। तो आप देख लें वहाँ पर, और जो भी आपके पास समय बचा उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से हर बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैट्रिक्स से हर बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। खासकर जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है, जो यहाँ पर लिखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इनवर्स वाले तो हमें लगता है हर बार रिपीट हो चुके हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन जो हमारे मैट्रिक्स के, जो बहुत सिंपल है, यदि आपको समझ में आ जाता है, जैसे एडिशन है, उसका सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह के कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ जाते हैं, एडजॉइंट मेथड क्या होती है, ये जो है ऐसे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये बहुत सिंपल हैं, इन पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। यदि आप उनको अच्छे समझते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि कोई पुराना पेपर मैं सॉल्व कर लूँ, कहीं से भी कोई सॉल्व करके दे दे, सिर्फ उन्हीं को मैं पढ़ लूँ, एक बार देख लूँ, रट लूँ, तो फिर मैथमेटिक्स में पास होना मुश्किल है। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि आप पांचों की पांचों यूनिट तैयार कर लें, आपसे जो यूनिट बन रही हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बन रही तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, कम से कम 3 यूनिट तो आप तैयार कर लें, अभी समय हो जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बन रही तो उसको कर लें, मैट्रिक्स बनती है तो इसको कर लें, एलजेब्रा बनता तो पहली यूनिट कर सकते हैं, आपसे जो बनती हो मैथमेटिक्स से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो यदि आपको बनेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा तो रटने से कोई फायदा नहीं।
क्वेश्चन सेम का सेम पूछा जाए तो बहुत कम होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एक कंसेप्ट बेसिस हैं, मैट्रिक्स भी कैलकुलेशन पर आधारित है, यदि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाती तो बन जाएगी। फिर जो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये अभी पढ़ाया नहीं, 4th यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया है। इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डिस्टेंस डिवीजन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लोकस ऑफ पॉइंट है, और स्लोप है, एंगल है, एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड जनरल इक्वेशन है। फिर हमारे यहाँ पर वेक्टर्स की देख, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इस तरह के यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये वाली 4th यूनिट में यदि आपसे बनती है तो आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आती है 5th यूनिट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन। जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं यदि आपसे बनती है उसी यूनिट को आप टच करें, समय कम है। जो यूनिट आपसे नहीं बन रही उसको बिल्कुल छोड़ दें, ये सोच के ना करें उसको कि इसके 2 क्वेश्चन हम सिर्फ सॉल्व करके जाएंगे जो पुराने पेपर में दिए गए हैं, सिर्फ उससे काम हो जाएगा। याद रखें, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। पास होने की तरीका एक ही है कि टोटल 5 यूनिट दी गई हैं, जो यूनिट आपसे बनती है या जो मेथड आपसे बनती है तो वह आप सॉल्व करके देख लें। बहुत सारी मैंने मेथड सॉल्व करवाई है, यदि आप उतनी भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो भी आप पास हो जाएंगे, फेल कोई नहीं करेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलेशन, इस पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए बहुत सारी, और सारी मेथड सॉल्व करवाई है। डिफरेंशिएशन में देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, इसका जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए सभी पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। और इंटीग्रल कैलकुलेशन, इसमें कुछ टॉपिक मैंने कराए हैं जो मुझे लगा 1-2 बार पूछे गए वो, तो आप देख लें क्योंकि समय इतना कम है आपके एग्जाम आने में। हाँ ठीक है, अगली बार की आप तैयारी कर रहे हैं जो कि 3 से 4 महीने बाद पेपर आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करें, मैं और भी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। वो अभी भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे लगेंगे मुझे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहिए, मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन इस चीज का आप बिल्कुल याद रखें कि आपको पेपर सॉल्व करके नहीं जाना है। पेपर सॉल्व करना अच्छी बात है इसलिए कि वो है क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, लेकिन ये आप सोच के कर रहे हैं कि सिर्फ हमें 2 पेपर सॉल्व कर लेना है, बस हम पास हो जाएंगे और वही क्वेश्चन आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हम कुछ भी लिख कर आएंगे, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको 5 यूनिट दी गई सिलेबस में, 5 यूनिट्स में से जो टॉपिक आपसे बन रहे हैं उन टॉपिक को ऐसे तैयार करें कि उस टॉपिक पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आपके पास लगा, जितने भी समय बचे उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। जो मेथड आपसे बन रही है उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उस टाइप की मेथड की आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। नहीं तो ऐसा होगा जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक दिख रहे होंगे। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो आप पुराने पेपर में देख सकते हैं कि कौन से ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछे गए या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हमने मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल दिया था, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया था कि इनवर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया, एडिशन हो गया इसका, या स्क्वायर निकालना हो गया, ये देखा स्क्वायर निकालना हो गया। इन पर एक क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो 6 नंबर का भी पूछा है तो 6 नंबर 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 6 नंबर भी काफी होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट तो यही सोच रहे होंगे पास हो जाए कैसे भी, और वही उम्मीद है आप लोगों से कि आप पास हो जाए कैसे भी। कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स के कर लें, मैट्रिक्स भी इजी है वैसे, लेकिन मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। मैं सभी फॉर्मूले में, ये तो नहीं कहता फॉर्मूले तो सभी जगह हैं, बिना फॉर्मूले के तो कुछ होगा ही नहीं मैथमेटिक्स में। तो आप 2 यूनिट 3 यूनिट जैसे भी आप तैयारी करना चाहें करने की कोशिश करें। मेरा काम था मटेरियल प्रोवाइड कराना, और वो जो वीडियो रहते हैं उसमें देखा होगा मैथमेटिक्स फर्स्ट और मैथमेटिक्स सेकंड के दोनों के वीडियो रहते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड सिलेबस है। मैथमेटिक्स फर्स्ट और मैथमेटिक्स सेकंड दोनों का कंबाइंड सिलेबस है, इसलिए वहां पर आपको जो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अलग से, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, फिर आगे लेटरल एंट्री लिखा है, तो उसी से आप समझ जाएंगे कि आप लोगों के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट अभी बना दी गई है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं, या फिर एबी क्लास एप्लीकेशन में भी ऐसा मिल जाएगा, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।